सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे काम कर रहे हैं। और इम्पोर्टेंट इसलिए कि हमने लास्ट क्लास में देखा कि IPv6 का IP वर्जन 6 का सिग्निफिकेंस क्या है। और ये भी हमने देखा कि IPv6 के आने के बाद कितने नंबर ऑफ डिवाइसेस का ये एड्रेस है। और तमाम नई नेटवर्क्स या टेक्नोलॉजीज जो भी आएंगी, दे विल बी यूजिंग ओनली दी IP वर्जन 6। इसलिए हमने लास्ट क्लास में, अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं, हमने देखा कि ये IPv6 एड्रेस 128 बिट का है, विच इज इक्वल इन टू 32 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स। हमने देखा कि ये IPv इसकी मदद से हम 2 पावर 128 एड्रेसेस, विच इज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट इज 3.4 इंटू 10⁻34 एड्रेसेस हम क्रिएट कर सकते हैं। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। अगर आपको शक है इस बात पे, तो यू कैन गो टू दी कैलकुलेटर, एंड इन द कैलकुलेटर यू कैन ओपन दी 2 पावर 138। इसके लिए 2 power is here, and it is 128, and ladies and gentlemen, it give you answer 3.4 into 10⁻38, not 34। इसलिए मैंने उसको वेरीफाई करना चाहा। इट इज 3.4 into 10⁻38। तो वेरी बिग नंबर, क्योंकि आपको पता है कि 10⁻9 का मतलब होता है बिलियन। तो अगर 10⁻10 हुआ है तो इसका मतलब 10 बिलियन। अगर 10⁻11 हुआ है इसका मतलब 100 बिलियन। तो यू कैन एज्यूम, यू कैन फाइंड इट कि विद इंक्रीज इन 10⁻38 हाउ बिग दिस नंबर इज। दैट द रीजन वी एज्यूम कि अगर हमें पूरी दुनिया के हर जर्रे को भी IP देना हो तो IPv6 कैन हेल्प अस। ठीक। हमने लास्ट क्लास में ये भी देखा कि आपका दिल चाहे तो आप कंप्लीट 32 बिट्स लिख दें, कोई मसला नहीं है, जिसको प्रेफर्ड नोटेशन भी कहते हैं। प्रेफर्ड है, लेकिन इसका हरगिज़ से मतलब नहीं कि आप प्रेफर्ड को यूज करो। नाम है। हमने लास्ट क्लास में ये चीज देखी कि एक हमारे पास होता है प्रेफर्ड और एक होता है कंप्रेस्ड। एक प्रेफर्ड और दूसरा प्रेफर्ड और दूसरा कंप्रेस्ड। हमने देखा कि प्रेफर्ड का मतलब है कि पूरे 32 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स लिख डालो, जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है रेड कलर में। कंप्लीट 32 बिट्स हैं। 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16, टोटल इज 32 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स। क्योंकि आपको पता है कि हेक्साडेसिमल कैरेक्टर कैन रेंज फ्रॉम 0 to 9 एंड A to F। और आपको ये भी पता है मोहम्मद नूर कि हर एक कैरेक्टर जो है, हर एक कैरेक्टर कितने हेक्साडेसिमल कैरेक्टर कितने बिट्स का होता है? 4 बिट्स का। इसलिए 32 into 4 is equal to 128, which means we are not wrong। जी, not 8 बिट। किसने कहा 8 बिट? शाबाश लेडीज एंड जेंटलमैन। जल्दी से 4 में। ओके, तो नूर काकड़ को समझ आ गई कि एवरी हेक्साडेसिमल कैरेक्टर इज ऑफ 4 बिट्स, like 8, like 9, like 8, and so on। ठीक है, ओके। तो लेडीज, इसके मुकाबले हमने कहा कंप्रेस्ड क्या है। हमने कहा 2 रूल्स अपना लो, कंप्रेस्ड निकल आएगा। क्या 2 रूल्स हैं? हमने कहा पहला तो यह है कि आप ओमिट कर दो लीडिंग जीरोस को। मतलब क्या है? मिसाल के तौर पे अगर आप कहीं है 0001, कहीं है मिसाल के तौर पे 00AB, तो आप लीडिंग जीरोस को इग्नोर कर सकते हैं। यू कैन राइट इट लाइक 1, यू कैन राइट इट एज AB। सिर्फ वो बता रहा हूं। फिर हमने कहा कि दूसरा रूल क्या है कि अगर आपके कंटिन्यूस जीरोस हैं तो आप डबल कॉलन से उनको रिप्रेजेंट कर सकते
जैसे मिसाल के तौर पे अगर ये आप नजर आ रहा है तो यहाँ पे भी जीरोस है, लेकिन यहाँ पे 3 टाइम्स जीरोस है, तो हम यहाँ पे डबल कॉलन लगा के इसको खा जाएंगे। तो 2001 यहाँ से हम जीरो उड़ा देंगे, यहाँ पे जीरो रह जाएगा, 111 डबल कॉलन जीरो, जीरो खा जाएंगे 200। ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट योर IPv6 एड्रेस। ठीक हो गया? ओके, देन इज लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि IPv6 में कितने टाइप्स ऑफ एड्रेसेस। टाइप्स हमने कहा कि ये यूनिकास्ट एड्रेस भी हो सकता है IPv6 में, ये मल्टीकास्ट भी हो सकता है IPv6 में, और ये एनी कास्ट भी हो सकता है IPv6 में। जबकि IPv4 में इसके कंपैरिजन में हमने कहा था कि ये यूनिकास्ट भी हो सकता है, ये मल्टीकास्ट भी हो सकता है, और ये ब्रॉडकास्ट भी हो सकता है। IPv4 में ये ऑरेंज कलर और IPv6 में येलो कलर, इन दोनों की डेफिनेशन सेम है, इन दोनों की डेफिनेशन सेम। ठीक, तो यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट। यूनिकास्ट का मतलब वो एड्रेस जो कि यूनिक है और 1-to-1 कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे मिसाल के तौर पे इस वक्त मैं अगर अपने IPs आपको दिखाना चाहूं तो आई गो टू द CMD एंड आई कैन शो यू IP config और इंटर करता हूं तो दिस इज माय यूनिकास्ट एड्रेस। बात समझ आ गई? मोहम्मद नूर को नॉट क्लियर नहीं है? इज देयर एनी क्वेश्चन? क्लियर है? ओके, तो ये हो गया हमारा यूनिकास्ट एड्रेस। इसके मुकाबले में हमने IPv4 में क्लास D एड्रेसेस पड़े हुए हैं, जो कि 224 से लेके 239 तक के एड्रेसेस। ये एड्रेस रेंज हम अगर दे दें तो एक से ज्यादा डिवाइसेस का एक ही एड्रेस होगा। मिसाल के तौर पे 224.1.2.50 और 25। तो अब ये मल्टीपल पूरी दुनिया का नहीं है, लेकिन मल्टीपल डिवाइसेस का है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आजकल एशिया कप का वो है, कई दफा आपने, और आगे वर्ल्ड कप भी आ रहा है, आपने देखा होगा कि कई दफा यू गेट ए लिंक, यू क्लिक दिस लिंक एंड यू स्टार्ट वॉचिंग द मैच। इसका मतलब जो जो डिवाइस क्लिक करता है वो ये IP एड्रेस ले लेता है। अब आपका सोर्स एक है, मुझे नहीं पता कि आज मैच कहाँ हो रहा है, या हो ही नहीं रहा वहां पे लाहौर में। तो जनाब लाहौर से ये मैच कोई भी ट्रांसमीटर ट्रांसमिट कर रहा है, और मल्टीपल डिवाइसेस जिन्होंने इस लिंक को क्लिक किया हुआ है वो देख रहे हैं। इसका मतलब है कि ये पैकेट इधर भी जा रहा है, ये पैकेट इधर भी जा रहा है, ये पैकेट इधर भी जा रहा है, ये पैकेट इधर भी जा रहा है। एग्रीड और नॉट? बट नॉट ऑल द वर्ड। So that's the reason it is called multicast. आगे समझ? इसके मुकाबले में हमारा ब्रॉडकास्ट एड्रेस ही होता है, क्योंकि अभी आपने IPv4 एड्रेसेस पढ़ के आए हो, तो हमने आपको बताया कि सबसे पहला एड्रेस नेटवर्क एड्रेस होता है, सबसे लास्ट एड्रेस ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है।
तो अगर आप ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस इस्तेमाल करते हो तो जितने भी, मिसाल तौर पे ये आपका लैन है और आप एक आर्प करना चाहते हो, आप एक डीएचसीपी का डिस्कवर मैसेज भेजना चाहते हो, जितने भी डिवाइसेस हैं सबको ये मैसेज जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड ब्रॉडकास्ट। अब यहां पे ब्रॉडकास्ट नहीं, जी जेंटलमैन, इज देयर एनी क्वेश्चन, एनीवन? साहिब, नईम, नूर, कैसर, सुदेश, जी साहिब, कोई क्वेश्चन है? नो सर। ओके जी, कैसर साहिब, हम वापस अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। तो हमने कहा जी हमारे पास यहां पे ब्रॉडकास्ट, अभी आप देखेंगे कहता है, लिटरेचर कहता है ब्रॉडकास्ट निष्ठा, ब्रॉडकास्ट नहीं है, लेकिन वो कहता है यहां पे एनी कास्ट है। एनी कास्ट का मतलब यह है कि ये भी एक यूनिकास्ट एड्रेस है लेडीज एंड जेंटलमैन, लेकिन ये एक एड्रेस मल्टीपल डिवाइसेस को असाइन किया गया हुआ है। मिसाल के तौर पे अमेजॉन है। अब अमेजॉन का एक सर्वर में भी टोक्यो में है, दूसरा जो है वो सिडनी में है, मुझे नहीं पता किन जगहों पे, आई प्रिज्यूमिंग सिडनी में है, तीसरा जो है न्यूयॉर्क में है। अब आप पाकिस्तान में हो, चलें जी, एक अज्यूम कर लो दिल्ली में भी है। तो आप पाकिस्तान में बैठ के रिक्वेस्ट भेज रहे हैं और आपका दोस्त वाशिंगटन में बैठ के इसी सोर्स को, आपने उसको भी कहा मिसाल के तौर पे मुझे ये किताब चाहिए, देखो कि अमेजॉन पे है या नहीं, और अगर है तो मुझे इंफॉर्मेशन दो। तो आपका एक दोस्त आपके लिए काम पाकिस्तान से कर रहा है और दूसरा दोस्त आपके लिए यही काम वाशिंगटन से कर रहा है। तो क्या होगा, वाशिंगटन के दोस्त को न्यूयॉर्क नजदीक पड़ता है, यहां से उसकी रिक्वेस्ट पूरी कर दी जाएगी, जबकि पाकिस्तान को दिल्ली नजदीक पड़ता है, वो दिल्ली से सर्व कर दिया जाएगा। तो ऐसे एड्रेस को क्या कहते हैं? एनी कास्ट। इस बात समझ आ रही? नो सर। रफी, जैसे हमने ये कहा कि चले आसान सी एग्जांपल लेते हैं। ठीक, यहां पे एक इटालियन पिज्जा है, उनका एक शॉप जो है ऐताबाद में भी है, एक जो है यूनिवर्सिटी रोड पे भी है, एक जो है वो गुलबहार में भी। अब अगर कोई शख्स सिलेक्ट करें कि गुलबहार के साथ, अगर आप जो लोग पिशावर को जानते हैं, मैं अभी चैट को देखता हूं कि जिसका अगर क्वेश्चन है तो जवाब देता हूं। गुलबहार के साथ जीटी रोड है, चले एक शख्स जीटी रोड पे रहता है, वो कॉल करता है कि जी मुझे पिज्जा पहुंचाओ। कौन सा ऑफिस उसके करीब है या कौन सी शॉप करीब है जहां से उसको ये डिलीवर कर दिया जाए? गुलबहार। लेकिन अगर कोई शख्स फेज 6 में रहता है, फेज 3 में रहता है, उसकी रिक्वेस्ट कहां से सर्व हो जानी चाहिए? हैदराबाद से। और अगर आप जो है वो यहां से ऑर्डर प्लेस करते हैं तो प्रॉब्ली यहां से आपको सर्व कर दिया जाएगा, ठीक है ना? आपको नहीं पता चला, आपकी शॉप के, आपके घर के बाहर वही पैक आ गया। तो यहां पर भी नाम एक ही है, इटालियन पिज्जा, लेकिन आपके जो करीब ऑफिस है या शॉप है उससे आपको सर्व कर दिया जाएगा। तो अब नाम तो तीनों का एक ही है। तो दिस यूनिकास्ट एड्रेस इज कॉल्ड एनीकास्ट। नहीं समझ रही अभी भी? है कोई जिसको मेरी बात नहीं समझ आ रही? क्लियर? ओके, पहले मैं चैट देख लूं कि जी इसमें क्या कहा गया है। रिपीट एनीकास्ट। ओके साहिब, मैंने आपके कहने से पहले दोबारा भी रिपीट किया, और अगर फिर भी समझ नहीं आया तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, गौर से सुने। जैसे मैंने एग्जांपल ये दी, क्योंकि आप पेशावर में ही रहते हैं, कम से कम पढ़ाई के लिए यहीं पे हैं,
तो मैंने एग्जांपल दी यहाँ पे कि आपके पास, पहले मैंने एक आपके सामने एक और एग्जांपल आया, मैं उसको दोबारा भी रिपीट कर दूंगा। एक एग्जांपल मैंने ये ली कि पेशावर में, अगर मुझे सही पता है, तो एक पिज्जा शॉप है जिसके 3 डिफरेंट शॉप्स, एक पिज्जा ब्रांड है कह लें, जिसकी 3 डिफरेंट, पेशावर में ही सिर्फ 3 जगहों पे, वन इज हैदराबाद, द सेकंड इज, हाँ, द सेकंड इज एट यूनिवर्सिटी रोड, द थर्ड इज एट दलजाक रोड, एंड द फोर्थ वन इज एट गुलबहार। तो अब कोई शख्स, अगर चले हम ये ज्यूम कर लें कि कोई शख्स दलजाक रोड पे रहता है, उसको कॉल तो उसने एक ही नंबर को की, लेकिन उसको जो करीबी ऑफिस है, करीबी शॉप है, वो सर्व कर देगी, तो उसको दलजाक वाले कर देंगे। वो जीटी रोड पे है तो उसको गुलबहार कर देगा। अगर कोई हैदराबाद में है तो उसको हैदराबाद कर देगा, और अगर कोई यूनिवर्सिटी टाउन में है या यूनिवर्सिटी कैंपस में है, उसको यूनिवर्सिटी वाला सर्व कर देगा। तो अब नाम सबका एक है, लेकिन आपकी रिक्वेस्ट को कहां पे फीड किया जाएगा, सर्व भेजा जाएगा, जो आपके करीब है। तो ऐसे एड्रेस को हम क्या कहते हैं, एनीकास्ट। यहां पे मैंने एग्जांपल ये दी कि जी फॉर एग्जांपल अमेजोन का ऑफिस जो है वो न्यूयॉर्क में भी है, सर्वर पड़ा हुआ है, सिडनी में भी है, टोक्यो में भी है, और दिल्ली में भी है। तो मैंने कहा अगर कोई शख्स पाकिस्तान से रिक्वेस्ट भेजता है अमेजोन के लिए, तो दैट विल बी सर्व टू द दिल्ली विच इज नियर। अगर कोई शख्स अमेरिका में बैठ के करता है तो न्यूयॉर्क इज रेडी फॉर नियर टू हिम। कोई शख्स वेलिंगटन से करता है, वेलिंगटन से करता है, यानी न्यूजीलैंड से करता है, तो ऑस्ट्रेलिया, सिडनी इज नियर टू हिम। तो एड्रेस सबका एक ही है, लेकिन सिस्टम ये देखेगा कि विच इज नियर टू। बात समझ आ गई? अब समझ आई साहिब को? मैंने रिपीट किया, अगर रिपीट के बाद भी समझ नहीं आई तो बात कर सकते हैं साहिब, नसीम, नूर और कैसर और सुदेश। तो सुदेश आज बहुत ही लंबे टाइम के बाद आया है, लेकिन जब वो आया तो अपने दोस्त को उसने छुट्टी दिलवा दी। सर ये एनिकास्ट IPv4 में पॉसिबल क्यों नहीं है सर? नूर ने पूछा क्वेश्चन इसका ये है, ओके क्या सर, नूर ने क्वेश्चन किया कि जी IPv4 में क्यों पॉसिबल नहीं है। द आंसर इज सिंपल कि जब IPv4 का नेटवर्क था तो कोई सोच ही नहीं रहा था कि एक ही सर्विस मुख्तलिफ जगहों से होगी, क्योंकि स्पेशली तो ये नेटवर्क बना था एज ए बैकअप नेटवर्क कह लो, या फॉर दी रिसर्च के लिए। ये तो डार्पा का एक प्रोजेक्ट था आरपा नेट के नाम से। तो किसी ने ये सोचा ही नहीं था कि जी एक ही सर्विस दिल्ली में भी वही चीज होगी, टोक्यो में भी वही चीज होगी, सिडनी में भी वही होगी, न्यूयॉर्क में भी वही होगी, नहीं। इसलिए एनीकास्ट का कोई कॉन्सेप्ट ही उस वक्त नहीं था, इसलिए IPv4 ना उस वक्त सपोर्ट करता था ना आज करता है। लेकिन जब IPv6 आया तो हमें पता चला कि इसका तादाद तो बिलियंस में पहुंच चुकी है। और अब ये नेटवर्क स्पेशली 1989 के बाद पता चला कि ये तो बिजनेस का नेटवर्क बन चुका है। इसका मतलब है कि बहुत सी जगहों पे ट्रैफिक, क्योंकि उसका एक फायदा है। वजह ये कि मिसाल के तौर पे आपका अमेजोन है, तो सारी की सारी आपकी ट्रैफिक पूरी दुनिया से जो है वो एक जगह पे टर्मिनेट, एक जगह पे आएगी। जब एक जगह पे आएगी तो probably they may create the congestion there. It may create the congestion there, and that congestion may create a loss of packets and delay and many things. तो क्यों ना लोकल ट्रैफिक को लोकल रखा जाए, करीब रखा जाए। तो IPv6 में ये फीचर इंक्लूड कर दिया गया जो कि IPv4 में नहीं था, कि जनाब आप अगर ये कर लें तो आप अपनी ट्रैफिक को बेटरली लोड बैलेंस कर जाएंगे। क्या नूर आपको मेरे जवाब से सेटिस्फेक्शन हो गई? यस क्लियर। ओके। अब आखिरी चीज जो इसमें रहती है वो है कि क्या वाकई ब्रॉडकास्ट जो है वो, यस सर, ब्लू, इसमें येलो पार्ट में है ही नहीं। इसका मतलब क्या हमें अब IPv6 में ब्रॉडकास्ट की जरूरत ही नहीं है? ये भी गलत बात है, जरूरत तो हमें है। तो अगर एक चीज की जरूरत है तो कैसे IPv6 उसको निकाल सकता है? तो बेसिकली IPv6 ने कहा कि जी मैं एक IPC एड्रेस को, मल्टीकास्ट को अगर सब तक ले जाऊं तो व्हाट इट विल कॉल्ड एज ब्रॉडकास्ट। तो उन्होंने कहा ऑल नोड मल्टीकास्ट एड्रेस।
तो ऑल नोड मल्टीकास्ट इज अ ब्रॉडकास्ट। तो नाम नहीं है, फीचर है। बात को समझ आ रही? ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर समझ आ रही है तो फिर हम स्लाइड पे चले जाते हैं। तो हमने कहा कि जी एक हमारे पास यूनिकास्ट एड्रेस है, एक हमारे पास IPv6 में मल्टीकास्ट है, और एक हमारे पास एनीकास्ट। मैंने बताया कि यूनिकास्ट यूनिकली आइडेंटिफाइज इंटरफेस ऑन एन IPv6 enabled डिवाइस। जैसे मिसाल के तौर पे अगर ये मैंने बंद नहीं किया तो मैंने इस इंटरफेस को भी एक IPv6 का एड्रेस दिया हुआ है और इसको भी एक IPv6 का एड्रेस दिया हुआ है। तो अगर मैं इसको कम्युनिकेट करवाना चाहता हूं तो दीज आर IPv6 enabled डिवाइसेस और इंटरफेसेस, तो इनको जो एड्रेस दिया जाएगा दैट विल बी अ यूनिकास्ट एड्रेस। क्लियर? ओके, और अगर आप इस बात से एग्री नहीं करते तो मैं यहां दिखा भी सकता हूं कि अगर मैं यहां पे इनेबल कर दूं और मैं कर दूं शो IPv6 इंटरफेस और इंटर कर दूं, ये आपको नजर आ रहा है कि यहां इसको आईपी ये दिया गया हुआ। क्लियर है मेरी बात? एंड दे आर द मल्टीकास्ट एड्रेसेस। अभी आऊंगा इस पर। FF02 नजर आ रहा है, लेकिन अभी इस पे मैं नहीं हूं, इसलिए इस पर डिस्कशन नहीं कर रहा। जस्ट ये बताना कि दिस इज ए यूनिकास्ट एड्रेस जो कि मैंने इस डिवाइस को दिया, राउटर की इस इंटरफेस को। कौन सी इंटरफेस को? गीगाबिट 0/0 इंटरफेस। हो गई बात क्लियर? ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, जिसे मैंने कहा कि आप मल्टीकास्ट एड्रेसेस भी रख सकते हैं, और मैंने आपको अभी उसकी यूटिलिटी भी बताई कि मल्टीकास्ट इज यूज्ड टू सेंड ए सिंगल IPv6 पैकेट टू मल्टीपल डेस्टिनेशन। एक ही मैच का से बना हुआ एक पैकेट है जो कि मल्टीपल लोग मल्टीपल लोकेशंस पे, कोई ऑस्ट्रेलिया में देख रहा है तो कोई पाकिस्तान में देख रहा है, सबको मिल रहा है। सबको नहीं, जिन जिन्होंने ऑप्ट किया, यानी अ ग्रुप। मैं कह सकता हूं क्रिकेट लवर्स। कौन है जो क्रिकेट लवर नहीं है? क्यों? क्योंकि नहीं से रखता। गुड। लेकिन फिर उसने इसी उसी अंदाज में देखा है, डर के रहो। ये बचे इसलिए तो उसकी सीनियर तुम्हारे साथ है, उसको पता है कि फिर वापसी भी जवाब मिलेगा। ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, फिर हम आए अबाउट दी एनी कास्ट। तो कहते हैं दिस इज एन एनी एनी कौन सा एड्रेस है? यूनिकास्ट एड्रेस that can be assigned to multiple devices like Delhi, Tokyo, Sydney, New York, blah blah, China. तो कहता है पैकेट सेंट टू एनी कास्ट एड्रेस इज राउटेड टू द नियरेस्ट डिवाइस हैविंग दैट एड्रेस। मल्टीकास्ट में एक ग्रुप ऑफ पीपल, इसका मतलब है कि दिस इज फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन। और एनी कास्ट में आप क्या कर रहे होते हो, मतलब उसको तो जो कनेक्ट होना चाहे कनेक्ट हो जाएगा। अभी 50 लाख लोग हैं, 10 मिनट के बाद मैच आखिरी 5 ओवर होंगे तो डबल हुए होंगे। यहाँ पे फिक्स है कि इन 4 डिवाइसेस को आपने पूरी दुनिया में एनी कास्ट एड्रेस दिया है, 5वां कोई ऐड नहीं हो सकता। फिर हमने कहा कि अनलाइक IPv4 एड्रेसेस, IPv6 डज नॉट हैव ए ब्रॉडकास्ट एड्रेस। मैंने इसको इसलिए ब्लू किया ताकि आप तक ये बात मेरी पहुंच जाए कि लिटरेचर कहता है कि IPv6 में ब्रॉडकास्ट नहीं है। लेकिन जिन लोगों को रिसर्च या राइटिंग का पता है कि राइट कैसे करते हैं, उनको पता है कि हाउएवर का क्या मतलब होता है। हाउएवर, बट,
जब भी तुम अपने किसी सेंटेंस में लिखते हो मतलब क्या होता है? कनेक्शन। क्या ख्याल है इंजीनियर्स? However, furthermore, ये कनेक्शन के लिए हाउएवर हमेशा उस वक्त बट या हाउएवर हमेशा उस वक्त लिखते हो जब आप अपनी पहली बात के साथ डिनाई करते हो। जब आप अपनी पहली बात से डिनाई करते हो कि मैंने ये कहा, जैसे कि बात होगा तो आपका बॉस कुछ कह देता है, आप कहते हैं सर बिल्कुल आपने ठीक कहा, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, लेकिन क्या मतलब हो गया? क्या कह रहे हैं ज़की? डिनाई कर दिया। आप कहते हैं कि आपने सब कुछ ठीक कहा, लेकिन ये लेकिन का मतलब है कि वो जो ही उसको लेकिन सुनता है तो उसको पता चल जाता है कि अब ये आपको उल्टा आएगा। तो हाउएवर का मतलब है कि ये को कहना है अगरचा देयर इज एन IPv6 ऑल नोड मल्टीकास्ट एड्रेस दैट एक्ट्स एग्जैक्टली लाइक ए ब्रॉडकास्ट एड्रेस। क्लियर होगी मेरी बात? इसी तरह हमेशा याद रखो कि जब आप राइटिंग करते हो, जब भी आप किसी सेंटेंस के बाद, मिसाल तो अगेन आप अपने बॉस को कहते हो कि जी यू आर वेरी राइट, बिल्कुल आपने जो फरमाया है वो बिल्कुल ठीक है, एडिशनली ये बात भी हो सकती है, इसका मतलब कि आप उसकी बात को इन्फोर्स कर रहे हो। तो जब आप लिखते हो मोर ओवर, एडिशनली, फर्दर मोर, इसका मतलब पिछली बात को आप इनहेंस कर रहे हो। और जब आप लिखते हो हाउएवर या बट, इसका मतलब कि आप उसको डिनाई कर रहे हो। तो ये तो जब आपसे रिसर्च पेपर्स लिखवाऊंगा तो फिर आपके साथ ये नई कहानियां उस वक्त छेड़ेंगे। यानी और सबसे पहले रिसर्च पेपर कौन लिखेगा? वन इज हियर। और कोई नहीं लिखना चाहता? ओनली टू। मर्जी। आप भी हैं। जी, अब हम आते हैं कि IPv4 एड्रेस में तो आपको पता है कि आप इस तरह लिखते थे कि आप एड्रेस लिखते थे, मिसाल के तौर पे 192.168.1.0, और साथ बताते थे, आल्टो कि हम यहाँ पे लिख देते हैं /24, लेकिन सिस्टम को देने का कोई तरीका, कोई सिस्टम ये समझता नहीं है कि /24 का क्या मतलब है। वो ये एड्रेस देखता है 255.255.255.0 फॉर एग्जाम्पल, जबकि IPv6 में इट यूजेस दी स्लैश नोटेशन। इसका मतलब है कि यू विल बी राइटिंग योर IP एड्रेस लाइक फॉर एग्जांपल 2001:DB8:A for example, and then colon. And this is called the prefix, or you may call it the network part. You may call it the network part. Clear? And this prefix or network length, the length of this is represented by the prefix length. Prefix length. So this is the prefix and this is the prefix length. सर 64 की समझ नहीं आई सर। जी, क्वेश्चन है काकड़ साहब का कि 64 की समझ नहीं आई। बिल्कुल जी, अभी समझा देते हैं। जैसे आपने IPv4 अभी तक कर लिया हुआ है, मैं उम्मीद करता हूं, इसे इस 24 बिट से जो कि वंस हैं, इससे ये पता चलता है कि जी, इससे ये पता चलता है जेंटलमैन, मैंने कलर इसलिए चेंज किया कि आगे आपको नजर आए। इससे ये पता चलता है कि इस IP एड्रेस में 24 लेफ्ट मोड जो बिट्स हैं, दे आर रिप्रेजेंटिंग द नेटवर्क, and the remaining, which is in this case 8 bits are representing the host. Does it make sense to you, Kakar? Yes sir. Very nice. इसी तरह IPv6 में this 64 bit represents, जैसे यहाँ पे इस 24 बिट ने रिप्रेजेंट किया कि इसमें इस एड्रेस में नेटवर्क है, ये 64 बताता है कि इस 128 बिट्स में से लेफ्ट मोस्ट 64 बिट रिप्रेजेंट द नेटवर्क पार्ट।
Does it make sense? यस सर। और होस्ट फिर कितने होंगे सर? लाजमी तौर पे द क्वेश्चन इज अगेन कि अगर नेटवर्क के इस एग्जांपल में तो 64 कोई पुरानी आयत में नहीं लिखा हुआ, इट मे बी 48, इट मे बी 64, इट मे बी 80, इट मे बी 100, बट इसका मतलब ये है कि अगर आपने यहाँ 64 नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है तो टोटल, जैसे कि यहाँ पे टोटल 32 था, 32 बिट्स से 24 बिट जो है वो अगर नेटवर्क के हैं तो अंडरस्टैंडेबली है कि रिमेनिंग 8 बिट जो है वो होस्ट के हैं। तो काकड़ बड़ी आसान एग्जांपल यहाँ पे आ गई कि अगर टोटल 128 बिट्स हैं जिनमें से 64 बिट, दिस एग्जांपल represent the network, understandably the remaining 64 will represent the interface and not the host. क्या मेरी बात समझ आई क्या नहीं है? जी काकड़ सर समझ नहीं है इंटरफेस की और होस्ट वाले सारे 64 रिमेनिंग की समझ नहीं है सर। 64 की समझ नहीं आई। देखिए जी, हमने कहा कि अगर हमारा IPv4 पहले एग्जांपल ले लें, IPv4 एड्रेस आपको पता है कि कितने बिट्स का होता है? 32 बिट्स का होता है। यहां तक बात ठीक है? यस सर। अगर इस एड्रेस में आपके नेटवर्क का पार्ट 32 में से लेट करें कि 24 है, चलिए 25 है, 25 बिट्स रिप्रेजेंट द नेटवर्क, हाउ मेनी बिट्स विल रिप्रेजेंट द होस्ट? 7। 7, वेरी सिंपल, 32 minus 25 which is 7। इसी तरह जेंटलमैन अगर आपका IPv6 का एड्रेस जैसे कि आपको पता है वो 128 बिट्स का है, इसमें तो कोई शक नहीं है, ये हमने लास्ट वीक ये बात की है, अगर शक है तो बात कर लो। है कोई शक नूर? नो सर। ओके, अगर नहीं है, अब मैं कहता हूं कि अगर इस IPv6 एड्रेस में मेरा नेटवर्क का पार्ट, चले आसान कर, मैं इसको करता हूं 64 को छोड़ देता हूं, ये हमें समझ आने में मसला दे रहा है, मैं 80 कर देता हूं कि 80 बिट्स जो है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द नेटवर्क। तो अभी मैं इसको और आसान करता हूं, मैं कहता हूं अगर ये 80 है तो होस्ट के लिए कितने बिट्स रह गए? तो 58 है सर। 58। 128 minus 80, 58। it is 48। जो भी है डजंट मैटर, लेकिन वी कैन डू 128 minus 80, इफ इट इज ट्रू इट इज 48 बिट्स। डज इट मेक सेंस? यस सर। ओके, तो बस यही बात मैंने यहां भी अभी कुछ देर पहले की थी कि अगर आपका नेटवर्क जो है ये अब आप चलें इसी एग्जांपल को दोबारा डिफरेंट कलर के साथ लेते हैं। अगर मेरा नेटवर्क का एड्रेस 64 बिट का है तो मेरे होस्ट बिट्स कितने होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? 64। 64 होंगे। यहां तक बात ठीक है? यस सर। बस यहां तक अगर समझ आ गई तो जिंदगी आसान हो गई। अब मैंने यहाँ पे होस्ट लिखा जानबूझ के, क्योंकि यहां मैंने होस्ट लिखा था, यहां मैं कुछ और लिखता था, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था। अब मैं इसको कंफ्यूज करना चाहता हूं, मैं यहां से होस्ट को डिलीट करता हूं और मैं IPv6 के केस में यहां पे लिखता हूं इंटरफेस आईडी। इंटरफेस लगा, इंटरफेस लिख देता हूं, इंटरफेस आईडी। जैसे यहाँ नेटवर्क आईडी है, इंटरफेस आईडी, और यहाँ पे ग्रीन में लिख देता हूं इंटरफेस आईडी। क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा कि अगर ये मेरा राउटर है, ये मेरा राउटर है, अगर इस राउटर में अगर आप देखो तो आपको नजर आ रहा है, बल्कि मैं आपको इसको कुछ ज्यादा दिखाना चाहता हूं। मैं इस राउटर को ओपन करता हूं मामा, और इसके फिजिकल इंटरफेस पे जाके इसको थोड़ा जूम आउट करता हूं, जूम इन करता हूं ताकि इतना बड़ा नजर आए, और यहां से मैं एक अदद इसको मैं करता हूं ऑफ, और इसको ऑफ करके मैं इसके अंदर ये कार्ड भी इंसर्ट कर देता हूं, और इसको मैं दोबारा ऑन कर देता हूं, और ऑन करने के बाद
मैं इसकी CLI पे जाके ये दोबारा से ऑन हो रहा है, यानी कि ये अपने इमेज को फ्लैश से डीकंप्रेस करके डी आर्काइव करके लैन में उसमें ला रहा है, रैम में ला रहा है, जो कि NV रैम है, उसमें ये चीज आ गई। अब मैं यहाँ पे लिखता हूं नो, और यहाँ पे लिखता हूं इनेबल, और यहाँ पे लिखता हूं शो इंटरफेसेस, या चले शो IP इंटरफेसेस लिख देता हूं, ताकि जो चीज मुझे चाहिए सिर्फ वही नजर आए। इंटरफेस ब्रीफ बताओ जेंटलमैन कि यहाँ कितनी इंटरफेसेस हैं इस डिवाइस में, कितनी इंटरफेसेस हैं? चले 5 कह रहे हैं, और दो एक वर्चुअल है, ये लिखा है ना साथ, वर्चुअल है। फिजिकल इंटरफेसेस कितनी है? 4। होस्ट राउटर रहा है, होस्ट ओके। तो हम बात कर रहे थे, आपके एक सवाल का मैं जवाब दे रहा था कि जनाब दिस इज, मैंने यहाँ पे अब इंटरफेस क्यों किया, क्योंकि मैं बताना ये चाह रहा था कि अगर आप इस डिवाइस को देखें, जो कि एक डिवाइस है, आम सा डिवाइस है, तो इसमें 4 फिजिकल इंटरफेसेस हैं। कितने आईपीस चाहिए? अगर इसके तमाम डिवाइसेस में इसका कनेक्ट करता हूं, तो इस डिवाइस को कितने आईपीस चाहिए? 4 चाहिए। तो पुराने वक्त में अगेन ये कॉन्सेप्ट था 80s में कि शायद एक इंटरफेस, एक डिवाइस का एक ही इंटरफेस होगा, लेकिन अब तो एक डिवाइस के मल्टीपल इंटरफेसेस पॉसिबल हैं। इसलिए उन्होंने ये टर्म भी करेक्ट कर दी IPv6 में कि वो इसको होस्ट आईडी नहीं कहते, जिस तरह कि IPv4 में हम कहते थे, इसको वो इंटरफेस आईडी कहते थे। आपके सवाल का जवाब हो गया? यही सवाल था कि कुछ डिफरेंट था? यही सवाल था। और एनी वन फ्रॉम दी ऑनलाइन स्टूडेंट, सुदेश, शायद, साहिब, एनी वन, अगर आपको ये मेरी बात, स्पेशली नूर, क्योंकि उसका ये क्वेश्चन काफी देर से था कि जी आप वो कभी होस्ट कहते हो, कभी नेटवर्क कहते हो, तो अब बात समझ आ गई कि IPv6 में इसको होस्ट नहीं कहा जाता, बल्कि इंटरफेस आईडी कहा जाता। इसलिए यहाँ पे देखें, अगर आप इस डायग्राम में देखें, फिगर में देखें, तो एक तरफ लिखा हुआ है प्रीफिक्स, और ऊपर उसका प्रीफिक्स का लेंथ बताया गया है। और अगले 64 बिट में लाजमी नहीं कि आधे आधे हों, मैंने बार बार कह रहा हूं, कोई लाजमी नहीं है कि इट शुड बी 64, बट इज रिकमेंडेड। You can have like here 80 and 48. You can have 128, whatever you want, but the total is 128. जी ladies and gentlemen, बात समझ आ गई? अलग अलग इंटरफेस देते हैं IPv4, लेकिन बाद में जब हमारी इंटरफेसेस में ये आया, तो क्योंकि नाम लिटरेचर में एक दफा जब नाम आ जाता है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे मिसाल के तौर पे अगले कोर्स में आप आएंगे तो हम ये स्विच है, लेकिन उसको ब्रिज कहते थे। तो पुराने लिटरेचर में कुछ ऐसे प्रोटोकॉल थे जिनमें आज भी इसको ब्रिज कहते हैं, इसको स्विच नहीं कहते, कहते हैं ब्रिज आईडी है, यानी स्विच आईडी नहीं कहते, ब्रिज आईडी कहते हैं। तो डेट डिपेंड्स। इसी तरह उस वक्त ये ख्याल था कि ये होस्ट का आईडी है, लेकिन बाद में पता चला कि एक होस्ट में तो मल्टीपल इंटरफेसेस हो सकती हैं, तो दिस, और इसलिए होस्ट कहना इज नॉट राइट, लेकिन टर्मिनोलॉजी है, वी हैव टू फॉलो। जी, एनी क्वेश्चन फ्रॉम द ऑनलाइन स्टूडेंट्स? नईम शाह, मोहम्मद शाहिद, नूर, साहिब, कैसर, एनी क्वेश्चन? No, yes. Okay, if it's clear, any question from the physical students? Kamran? No question? समझ आ गई? तो यही वो कह रहा है
कि इट इज स्ट्रांगली रिकमेंडेड टू यूज ए 64-bit इंटरफेस आईडी। वो कहते हैं रिकमेंडेड का क्या मतलब होता है, मानते हो तो मानो, नहीं मानते हो तो मर्जी। रिकमेंडेशन का ये होता है, मैंने रिकमेंड किया है, ये इसका मतलब ही नहीं कि मैंने एडवाइस किया है। एडवाइस का ये मतलब नहीं कि अगला मेरी बात मानेगा। हाँ, अगर मैंने उसको डायरेक्ट किया है तो फिर वो उसको मानना उसके लिए जरूरी हो गया है। तो यहां भी वो क्लियरली कह रहा है कि इट इज रिकमेंडेड, कि आपकी मर्जी है। वो कहते हैं क्यों, और रीजन बताता है फिर आगे। लेकिन आपकी, मैंने कहा कि लेकिन रूल ये नहीं है कि जी 64 ठीक है। तो यही वो यहां पे कह रहा है, लेकिन पहले मैं चार्ट में ले लूं। ओके, सो मोहम्मद शाहिद वो कह रहा है कि इट इज स्ट्रांगली रिकमेंडेड टू यूज द 64-bit इंटरफेस आईडी फॉर मोस्ट नेटवर्क्स। उसे नहीं कहा फॉर ऑल नेटवर्क्स। तो थोड़ा सा ख्याल देखा करें, हर लफ्ज का कोई मिक्स्ड मीनिंग होता है। तो कहते हैं दिस बिकॉज स्टेटलेस एड्रेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, जो कि हम इस कोर्स में नहीं, अगले कोर्स में मोर डिटेल पढ़ेंगे, यहां भी पढ़ेंगे, डेफिनेटली पढ़ेंगे। कहता है ये मेथड जो है इंटरफेस को हमेशा 64-bit देता है। इसलिए कहता है क्योंकि एक मेथड जो है 64 देता है, तो बाकियों में भी आप 64 के साथ चल जाएं तो यूनिफॉर्मिटी होगी। नहीं, आसान हो जाएगा, चलें कह लें यूनिफॉर्मिटी होगी कि हर जगह 64-bit फॉर द नेटवर्क एंड 64-bit फॉर द इंटरफेस आईडी। ठीक। कहता है इट आल्सो मेक सबनेटिंग इजियर टू क्रिएट एंड मैनेज। अदो को 100 भी हो तो हमें कोई तकलीफ नहीं होती उससे। ठीक, ओके। देन इज दी, हमें ये बताना चाह रहा है कि जी आपके जो यूनिकास्ट एड्रेसेस हैं, अभी तो बता दिया, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, एनीकास्ट। कहता है आपके यूनिकास्ट एड्रेस की मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ द यूनिकास्ट एड्रेस। कौन सा यूनिकास्ट? IPv6 के। इसमें 3 इंपॉर्टेंट हैं और 3 इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट, या 2 इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। जिनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है दैट इज कॉल्ड ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस, GUA। तो जब भी आप लिटरेचर में या अपने टीचर से, अपने फ्रेंड्स के साथ कोई भी आपको कहे GUA, तो समझ जाओ और ये याद रखें कि आई डोंट नो वेदर इट इज गुड और बैड, लक और अनलक, लेकिन कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा एब्रिविएशन इस्तेमाल होती है। ठीक है ना, आप कभी भी कहते हैं OSI मॉडल है, आज आप भी कहते हैं TCP/IP सूट है, आप कहते हैं जी इसमें HTTP प्रोटोकॉल है, FTP है। तो वो क्यों? क्योंकि हमारे कम्युनिकेशन में एक रूल बन गया है कि जो भी कोई अपना नया प्रोटोकॉल लेकर आता है वो उसके एब्रिविएशन कर देता है। जैसे मिसाल के तौर पर भी जो मैं आपको स्विच की एग्जांपल दे रहा था, इसमें जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है एल्गोरिथम, उसको STA कहते हैं या STP कहते हैं। तो बस आपको याद पता होना चाहिए एज ए इंजीनियर, एज ए नेटवर्क पर्सन, कि जी STP क्या है या GUA क्या है। तो GUA स्टैंड फॉर ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस। ठीक है कैमरा। और ये एड्रेस है तो यूनिकास्ट। तो यूनिकास्ट आपको मैंने बता दिया है कि यूनिकास्ट का क्या मतलब होता है। तो है तो ये यूनिकास्ट एड्रेस, लेकिन दिस एड्रेस इज लाइक ए पब्लिक IPv4 एड्रेस। इट इज लाइक अ पब्लिक IPv4। देखिए मैंने इसको ये डिफरेंट कलर दिया हुआ है, पब्लिक IPv4 एड्रेस की तरह का ये एड्रेस है। जिसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये ग्लोबली यूनिक है और ये राउटेबल है। IPv4 की भी यही, जो हमारा पब्लिक IPv4 एड्रेस है उसकी यही कैरेक्टरिस्टिक दो। जैसे मिसाल के तौर पे मैं बार बार यही लिखता होता हूं कि जी मिसाल के तौर पे इफ आई राइट हियर माय IP एड्रेस, माय IP एड्रेस और इंटर कर दूं, तो मेरे इस एड्रेस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? मेरे इस एड्रेस की जो होगा, आपको ये नजर आ रहा है स्क्रीन पे 121.52.147.77, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है? भाई ये यूनिक है, ग्लोबली यूनिक है। ये इवन अमेरिका का सदर भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो ग्लोबली यूनिक। और दूसरा, इसके जरिए मेरी ट्रैफिक और बाहर की ट्रैफिक मेरी तरफ इस एड्रेस की वजह से आती है। इसका मतलब ये पूरी ग्लोबली राउटेबल है,
हर दुनिया का राउटर इसको समझता है, इन अदर वर्ड्स, बस जीओए की भी यही कैरेक्टरिस्टिक्स है। इस बात समझ आ रही? नासिर इज कंफ्यूज्ड। क्लियर? ओके। तो जेंटलमैन, हम बात ये कर रहे हैं कि ये एड्रेस हमारा हर डिवाइस का होना जरूरी है। अगर उसने, जिस तरह कि आपका पब्लिक IPv4 एड्रेस होना जरूरी है अगर आपने फेसबुक से, सिस्को से, सीमेंस से, नोकिया से बात करनी है। बात क्लियर होगी? सेकंड जो एड्रेस है जिसको कहते हैं LLA, लिंक लोकल एड्रेस, लिंक लोकल एड्रेस। लिंक लोकल, जब भी कोई इंटरफेस IPv6 अनेबल होगी, ये एड्रेस नॉर्मली खुद ही उसको मिल जाता है और आप चेंज भी कर सकते हैं। आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे दोनों एग्जांपल्स दे देता हूं ताकि क्लियर हो। पहले ये एग्जांपल जो कि मेरे कौन सा मेरे डिवाइस की है, तो मैंने तो ये एड्रेस इसको नहीं दिया, मैंने तो इसको ये एड्रेस नहीं दिया जो आपको स्क्रीन पे हाईलाइटेड नजर आ रहा है, FEAT:::FE01। देखो कॉलन कॉम्प्रेस फॉर्म 70B6 53A3 F19D। ये एड्रेस इसको खुद ही इसने ले लिया। इस एड्रेस को क्या कहते हैं? लिंक लोकल IPv6 एड्रेस। बात समझ आ रही? चेंज भी कर सकता हूं, लेकिन इसने खुद अपने लिए ये एड्रेस उठा लिया। मैंने इस डिवाइस को कभी भी एड्रेस नहीं दिया। जी वो आएंगे इस तरफ, लेकिन अभी सिर्फ बता रहे हैं कि ये एड्रेस क्या है। एक एड्रेस तो क्योंकि मैं IPv6 यहाँ पे हम यूज नहीं कर रहे, तो आपको यहाँ पे GUA नजर नहीं आ रहा। यहाँ आपको GUA ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस नजर, क्योंकि हम इस एड्रेस के पूरी कम्युनिकेशन इस एड्रेस के जरिए कर रहे हैं। क्योंकि हमें हमारा जो एड्रेस यहां पे आपको नजर आया वो भी IPv4 ही है। वो कहता है IPv6 का एड्रेस यूनिटी के पास नहीं है। क्लियर हो गई मेरी बात? लेकिन अगर होता तो फिर मेरे पास में भी अपना GUA होता। ठीक होगी मेरी बात? समझ आ गई? किसका बच्चे? किसके बारे में? अभी तो स्टार्ट किया, बिल्कुल बताता हूँ कि लिंक लोकल एड्रेस क्या है, LLA क्या है। जी, तो क्वेश्चन ये पूछा लाइबा ने कि जी LLA क्या है। लेडीज एंड जेंटलमैन, LLA बिल्कुल उसी तरह है कुछ हद तक जिस तरह के आप LLA एक ऐसा एड्रेस है जो कि आप, पहले तो ये क्लियर कर दूं कि यहां पे एक टर्म इस्तेमाल होती है लिंक। लिंक से क्या मुराद है IPv6 में? क्योंकि नॉर्मल हम जब डिफाइन करते हैं लिंक, और यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूज बाजों का स्टूडेंट हो जाते हैं। लिंक से हमारी नॉर्मल मुराद तो ये होती है कि एक वायर जो कि आपको एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करती है, इसको लिंक कहते हैं। लेकिन IPv6 में जब हम लिंक की बात करते हैं तो इट मींस ए नेटवर्क, ए सब नेटवर्क। तो ये वो एड्रेस है जो कि पूरे सब नेटवर्क में यूनिक होता है, सिर्फ सब नेटवर्क में, दुनिया में ग्लोबली ना। इसका मतलब है कि जितने भी डिवाइसेस मेरे इस नेटवर्क में हैं उसके अगर 64 बिट का एड्रेस है तो उसके 16 16 16 16 ये 4 हेक्सटेट्स सेम। इसी तरह ये तो मैंने यहां पे आपको दिखाया, मैं यहां पे भी अगर आपको, सॉरी
अगर मैं यहाँ पे भी दिखा सकता हूं, आपने देखा कि यहाँ पे भी यही एड्रेस मौजूद है, सिमुलेशन में भी ये एड्रेस मौजूद है, ये देख लो, लिंक लोकल एड्रेस मौजूद है। सो दिस एड्रेस विल बी यूनिक विद इन ओनली द लैन लोकल एयर नेटवर्क। Link local. It is local to the link. It is unique within the link and not globally. That's the reason this address cannot be used to reach to the netacad.com or WhatsApp or Facebook or YouTube and so on. I will not call it a private because आप कह सकते हैं similar but not exactly. बात क्लियर होगी मेरी? तो यही बात जो आपका क्वेश्चन था, कहता है रिक्वायर्ड फॉर एवरी, इसका मतलब कि दोनों है, चाहे इवन जियो ना भी हो, एलएलए होगा अगर ये IPv6 एनेबल्ड इंटरफेस है। लेकिन अगर आपने ग्लोबल पे जाना है तो देन यू नीड ए दिस मस्ट, लेकिन ये तो होगा ही होगा। कहता है रिक्वायर्ड फॉर एवरी IPv6 एनेबल्ड डिवाइस and used to communicate with other devices on the same local link। लेकिन मैंने लिंक को डिफाइन कर दिया कि लिंक का मतलब क्या है। क्या चीज कहां पे इस्तेमाल होंगे, ये क्वेश्चन। यहाँ पे एक एड्रेस हमारा फॉर एग्जांपल वो ग्लोबली का क्यों नहीं करते? क्योंकि ग्लोबली यूनिक नहीं है। अभी ये कहा कि इट इज ओनली यूनिक ऑन द सेम लोकल लिंक। हाँ, तो आप उसके लिए ये एड्रेसेस का आप इस्तेमाल करेंगे, कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर आपने अपने लोकल लिंक के ऊपर कम्युनिकेट करते हैं तो वी हैव दिस लिंक, देन वी डोंट नीड दी GUA। अभी भी दो आई 6 हो सकते हैं, अभी आता हूं और भी बताता हूं। ये टाइप्स हैं यूनिकास्ट एड्रेसेस के। जी, किसका क्वेश्चन था और क्या उसको आंसर हुआ या नहीं हुआ? मोहम्मद शाहिद, नईम शाह, नूर साहिब, डज मेक सेंस? क्या समझ आ रही है? यस सर। शाबाश। तो हर एक IPv6 एनेबल डिवाइस का एक LLA होगा। हाँ, 2 तो मैंने आपको बताए, अब राउटर पे भी दिखा देता हूं जी। ये राउटर है, आप इसको कमांड दें एनेबल, आप इसको दें शो IPv6 एड्रेसेस, IP इंटरफेस, सॉरी इंटरफेस, एंटर कर दें। IP इंटरफेस ब्रीफ देना लाजमी नहीं, बल्कि इसको मैं देना चाहता हूं शो इंटरफेसेस। देख लेते हैं जी, थोड़ी सी तवज्जो दे दें। ये है आपका कौन सा इंटरफेस? गीगाबिट 0/0। ये है आपका मैक एड्रेस इस इंटरफेस का। एंड इफ वी मूव डाउन, this is not showing me what I want. So we use core command to IP interfaces, IPv6 interfaces.
मैंने इस पे आईपी दिया ही नहीं हुआ, क्या बात है, चेक कर लेते हैं शायद, क्योंकि मुझे इसको दिखाना चाहिए, मैं इसको दोबारा चेक कर लेता हूँ। मेरा ख्याल था कि मैंने किया, ओ ये खत्म हो चुका है ना, इसलिए। चलें हम इस राउटर को, ये क्रैश कर गया हुआ है, इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं और यहाँ पे अच्छा राउटर अपने लिए दोबारा लगा लेते हैं, लेट इट बी दिस वन। और अब हम इसको कनेक्ट कर देते हैं, कोई भी इसका इंटरफेस को किसी भी इस इंटरफेस पे कनेक्ट कर देते हैं। और मैं इंटरेस्टेड सिर्फ इसमें हूँ, इसलिए मैं इधर ही जाता हूँ और इसको मैं कहता हूँ जी नो, और यहाँ पे मैं एनेबल करता हूँ, और एनेबल करने के बाद मैं इसको कॉन्फ़िगर टर्मिनल करता हूँ, कॉन्फ टर्मिनल, और यहाँ पे मैं इसकी इंटरफेस पे जाता हूँ विच इज गीगाबिट 0/0, जो कि आपको नजर आ रहा है, गीगाबिट 0/0। और यहाँ पे मैं इसको एक IPv6 एड्रेस देता हूँ, IPv6 एड्रेस, और वो दे देता हूँ फॉर एग्जांपल 2001:DB8 DB8 6 हो गया, खैर, एंड देन 1 2 3 4 कॉलन चलें /64, लाजमी नहीं है 64 लेकिन दिया, एंड देन मैं इसको देता हूँ नो शट डाउन। और जो ही मैंने इसको नो शट डाउन दिया तो ये आपको नजर आया कि ये कह रहा है कि मेरी स्टेट जो है अप हो गई है। और अब मैं यहाँ से करता हूँ एंड, और इसको देता हूँ कमांड शो IPv6 इंटरफेसेस एंड इंटर। हाँ अब नजर आ गया, चेक कर लो शहजादो, हमने तो इसको दिया IT का एड्रेस, देख लो मैंने तो इसको ये एड्रेस दिया था ना, एग्रीड है, ये इसने खुद ही ये एड्रेस उठा लिया, दिस एड्रेस के साथ वो बता रहे व्हाट टाइप, क्योंकि ये IPv6 एनेबल्ड इंटरफेस है, इस पे लिंक लोकल एड्रेस खुद ही आ गया। यार दोनों पे पिंग होगा, पिंग तो लैन में कर रहे हो ना, लैन में पिंग कर रहे हो तो दोनों पे होगा, और अगर वैन से कर रहे हो तो फिर सिर्फ इससे होगा। क्लियर, क्लियर है सर इसमें तो GUA भी है ना सर? जी, ये GUA आपका, ये आपका GUA हाईलाइट किया है, दिस इज GUA, और जिसको अब हाईलाइट कर रहा हूं दिस इज योर LLA। गेटिंग और नॉट सुमैया? ओके, अगर ये ठीक है तो फिर एक और एड्रेस भी आपके सामने करता हूं, दोनों पे कर लेते हैं। पहले मैं रियल कंप्यूटर पे करता हूं, देखिए अगर मैं यहां पे करूं पिंग 127.0.0.1 फॉर एग्जांपल, या .10 फॉर एग्जांपल, और इंटर करूं, क्या हो रहा है, लूप बैक एड्रेस दिस 127 इज, आपने अभी प्रीवियस चैप्टर में ही पढ़ा है कि आपके पास स्पेशल एड्रेसेस में या रिजर्व्ड एड्रेसेस में हमने पढ़ा था कि हमारे पास लूप बैक एड्रेस है जो कि 127.0.0 से आगे कुछ भी लगा लो, यहां मैंने 10 लगा दिया। इससे क्या पता चला, इससे पता ये चला कि मेरा जो TCP स्टैक है वो प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड है, ठीक है। लेकिन इससे तो ये पता चला कि मेरी IPv4 की स्टैक प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड है। लेकिन अगर मैं यहां पे लिखूं पिंग
::1 जवाब आया या नहीं आया? वही काम जो कि आईपी ये कर रहा है, जो कि ये कर रहा है, वही काम ये कर रहा है। इसके मतलब दोनों क्या है? लूप बैक एड्रेसेस। ये IPv6 का लूप बैक एड्रेस है और ये IPv4 का लूप बैक एड्रेस है। जी जेंटलमैन, समझ आ गई? इस टाइप की भी समझ आ गई? तो मोस्टली ये 3 एड्रेसेस जो है यूनिकास्ट में, IPv6 यूनिकास्ट में, GUA, LLA एंड लूप बैक, ये 3 इंपॉर्टेंट है। सर आपके पीसी के ऊपर GUA एड्रेस नहीं है सर? मेरे उस पर GUA एड्रेस नहीं, क्योंकि मैंने दिया नहीं है। क्वेश्चन ये पूछा गया कि जनाब जब आप यहाँ पे करते हो IP कॉन्फ़िग, फॉर एग्जांपल IP config /all भी अगर कर दूं तो आपको मेरी इंटरफेस के ऊपर IPv6 का GUA नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हम यहाँ पे GUA ग्लोब IPv6 को इस्तेमाल नहीं कर रहे। मेरी सारी की सारी, जैसे मैंने पहले भी बताया, कम्युनिकेशन वो इस एड्रेस के जरिए हो रही है। लेकिन क्योंकि ये IPv6 अनेबल्ड डिवाइस है तो ऑटोमेटिकली इस पे LLA बन गया। तो इस एड्रेस को इस्तेमाल करके लोकली ऑन द लिंक कम्युनिकेशन पॉसिबल है। मेक सेंस? लेकिन जहां पे हमने कॉन्फ़िगर किया, मिसाल के तौर पे मैंने आपको यहां पे भी बताया और मैं यहां पे भी एक IPv6 एड्रेस दे देता हूं। यहां पर भी आपको, आप देख रहे हैं कि सिमुलेशन में भी आपको सिर्फ, जब आप नहीं कॉन्फ़िगर कर रहे तो आपको सिर्फ लिंक लोकल एड्रेस नजर आ रहा है। लेकिन इफ यू वांट टू कॉन्फ़िगर इट, यू मे गो टू दी फिजिकल, sorry, you may go to the desktop, you may complete it, go to the IP configuration and give an IP address here, which is 2001 in this case, for example. तो देखें ऑटोमेटिकली इसने लिंक लोकल एड्रेस ले लिया। हाँ, मैंने इसका GUA दे दिया, दिस इज द GUA। और अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मुझे नजर आना चाहिए कि अगर मैं इसकी कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके अब ये लिखूं तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि इसका IPv6 एड्रेस ये 2001:BCD जो भी है। जी जेंटलमैन, बात समझ आ गई? ठीक है, ओके, अगर ठीक है तो आगे बढ़ते हैं। तो जेंटलमैन, मैंने आपसे कहा कि इंपॉर्टेंट आपका GUA मस्ट है, लिंक लोकल एड्रेस मस्ट है, और आपको कहा कि एक और एड्रेस भी है जिसको कहते हैं यूनिक लोकल एड्रेस। ये एड्रेस कुछ लोगों का ख्याल है या लिटरेचर में है कि टू सम एक्सटेंट इट इज वर्किंग लाइक ए प्राइवेट IPv4 एड्रेसेस। लेकिन ये नहीं कहा कि इट इज द सेम। सिमिलैरिटी का क्या मतलब होता है? नॉट एग्जैक्टली सेम। तो वो ये कह रहा है कि IPv6 यूनिक लोकल एड्रेस, जो कि रेंज कहां से कहां तक करता है, FC00 से FDFF तक। ये रेंज जो है, जिस तरह के IPv6 में था 192 की सीरीज, 172 की सीरीज, 10 की सीरीज, तो उन्होंने ये सीरीज दे दी। लेकिन वो क्या कह रहे हैं? हैव सम सिमिलैरिटी टू RFC 1918 इन प्राइवेट IP एड्रेसेस, बट देयर आर सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस एज वेल। इसका मतलब कहता है कि एग्जैक्टली फिर भी उसके एक चीज नहीं है। क्या फर्क है? कहते हैं यूनिक लोकल एड्रेसेस आर यूज्ड फॉर लोकल एड्रेसिंग विद इन द साइट। विद इन द साइट का मतलब है विद इन द लोकल नेटवर्क, जो कि कैरेक्टरिस्टिक है उसकी। फिर कहता है यूनिक लोकल एड्रेसेस कैन बी यूज्ड फॉर डिवाइसेस दैट विल नेवर नीड टू एक्सेस द अनदर नेटवर्क।
मतलब जैसे प्राइवेट नेटवर्क दूसरे तक आपको नहीं ले जा सकता, तो ये भी नहीं ले जाएगा। यूनिक लोकल एड्रेसेस आर नॉट ग्लोबली राउटेबल। जिस तरह कि आपका IP4 एड्रेस, प्राइवेट एड्रेस ग्लोबली आपको नहीं ले जा सकता, तो ये भी नहीं ले जा सकता। तो कहते हैं many sites use the private nature of RFC 1918 address to attempt to secure or hide their network from potential security risks. This was never the intention or use of ULA, जैसे GUA उसी तरह ULA। लेकिन अभी तक इसका कोई इस्तेमाल सोच है। जैसे अगर मिसाल के तौर पे, अगर मैं यहाँ पे, इसने इतनी क्लैरिटी से ये बात नहीं की, लेकिन अगर मैं यहाँ पे चला जाऊं, एक्सटेंड सेशन करूं, अगर ये मेरी बात मान ले तो इसकी मेहरबानी होगी। ये है चैप्टर नंबर 12। अगर मैं चैप्टर 12 पे चला जाऊं, एब्सेंट को एक वार्निंग दे दो। जी, मेरी बात से आपको यहाँ पे क्या कहता है जी? हाउ अगेन हाउएवर यूनिक लोकल एड्रेस इन ULA मे इवेंचुअली, मे का क्या मतलब होता है? हो सकता है, हो जाए। मे इवेंचुअली बी यूज टू एड्रेस डिवाइसेस दैट शुड नॉट बी एक्सेसिबल फ्रॉम द आउटसाइड, सच एज इंटरनल सर्वर्स एंड प्रिंटर्स। तो हो सकता है कि फ्यूचर में इस ULA एड्रेसेस को उन डिवाइसेस को दिया जाए जो कि आप सोचते हैं कि ना वो बाहर जा सके, ना उन तक कोई अंदर आ सके। तो आप उन जगह पे इस एड्रेस की रेंज को FC00 से लेके FF तक इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये नेचर जो है, ये करेक्टरिस्टिक प्राइवेट एड्रेस की भी है। प्राइवेट एड्रेस भी आप किसी को दे दें, और अगर आपका नेट नहीं है तो ना बाहर जा सकता है, ना अंदर उसके पास कोई आ सकता है। बात क्लियर होगी? सुमैया इज कंफ्यूज्ड, दिल दिल में दुआएं कर रही है जल्दी खत्म हो। पहला वाला पॉइंट पहले वाला पॉइंट ये कहता ये है कि अगर आपका एक नेटवर्क है, एक साइट है, आप उसको ये एड्रेस दे सकते हैं। साइट्स, वन साइट, सेकंड, अगर आपके एक ही लोकल नेट, एक ही जिसको लिंक कहता है, वे मुख्तलिफ साइट्स हैं। साइट्स का मतलब मुख्तलिफ नोड्स हैं। यू कैन गिव देम दिस एड्रेस, दे विल बी कम्युनिकेटिंग विद वन अनदर। बात समझ आ गई? फिर ये हमें बताता है
कि जी असल पे आओ, कहता है, और वो क्योंकि हमने 4 एड्रेसेस यूनिकास्ट के पढ़ लिए, GUAB, LLAB, लोकल लूप भी और ULA भी। अब कहते हैं आओ जी पहले एड्रेस पे जो कि GUA, कहता है IPv6 GUA आर ग्लोबली यूनिक। बार बार कहा कि